नमस्ते मेरे प्यारे पापा लोग, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपका बेटा गार्डन में दौड़ते दौड़ते गिर गया और उसने कहा इसके बाद में कभी नहीं दौड़ूंगा? अगर हाँ, तो इस बात को अनदेखा या अनसुना ना कीजिए। ये एक छोटी सी घटना है जो आगे चलकर एक गंभीर समस्या में बदल सकती है। आपको इस स्थिति को सतर्कता और होशियारी से संभालना होगा। अगर वो जिद से फिर उठकर दौड़ता है तो बधाई हो, आपको सिर्फ उसे प्रोत्साहित रखना है। हम जानते हैं आप सब अच्छे पापा की तरह चाहते हैं कि आपका बेटा एक विनर बने, कम से कम लूजर तो बिल्कुल ना बने। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसी कहानी देखते हैं जो आप अपने बेटे को सुना सकते हैं और उसमें धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी सिर्फ गिरने और उठने की नहीं, बल्कि मन की ताकत और हौसलों की है। रोहन को दौड़ना बहुत पसंद था। पार्क में सबसे तेज वही दौड़ता था। उसके कदमों में जैसे पंख लगे थे। उसके दोस्त समीर और प्रिया भी उसके साथ रेस लगाते, पर रोहन हमेशा जीतता था। मैं सुपरमैन हूँ, वो हमेशा चिल्लाता था। एक दिन पार्क में चैंपियंस रेस थी। रोहन ने कसम खाई थी कि वो जीतेगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, हवा की तरह दौड़ रहा था, लेकिन अचानक एक छोटे से पत्थर के वजह से वो लड़खड़ा गया। धड़ाम! रोहन जमीन पर गिर गया। उसके घुटने में दर्द हुआ। दर्द से ज्यादा उसे अपनी हार का एहसास सता रहा था। मैं अब कभी नहीं दौड़ूंगा। वो वही बैठा रहा। मुझे अब दर्द हो रहा है, मैं चैंपियन नहीं बन सकता। तभी बप्पा वहां आया। बप्पा ने रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरे मेरे छोटे चैंपियन, क्या हुआ? गिर गए? तुम्हें पता है हर कोई गिरता है। पर मैं अब नहीं दौड़ूंगा बप्पा। मुझे अब दर्द होता है, मैं हार गया। गिरना तो जिंदगी का हिस्सा है रोहन। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम गिर गए, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उठोगे, अपनी गलती से सीखोगे और फिर से कोशिश करोगे। देखो उस पौधे को, जब तेज हवा आती है वो झुक जाता है, पर फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। और उस बड़े पेड़ को देखो, कितना मजबूत है, कितनी बार तेज तूफानों का सामना किया है, तब जाकर इतना मजबूत बना है। तुम्हें याद है ये खिलौना? जब तुमने इसे तोड़ा था तो क्या तुमने इसे फेंक दिया था? नहीं पापा, मैंने पापा को दिया था। देखा, तुम्हारे पापा ने उससे ठीक किया, क्योंकि वो उसकी कीमत जानते थे। तुम भी ऐसे ही हो मेरे चैंपियन। तुम थोड़ा गिर गए हो, थोड़ा टूट गए हो, पर तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम खुद को ठीक कर सको। अब सुनो, अगली बार जब तुम दौड़ोगे तो थोड़ा और सतर्क रहना, अपनी आंखें खुली रखना और अपने कदमों पर ध्यान देना। हर गिरने के बाद हम कुछ नया सीखते हैं, है ना? ये छोटी सी चोट तुम्हें ये सिखा रही है कि कैसे अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पहचानना है। तो मेरे प्यारे पापा लोग, आप समझ गए होंगे कि बेटे का गिर कर खुद से उठना, फिर दौड़ने की जिद पकड़ना और अगली बार सतर्कता से रहना कितना जरूरी है। ये सिर्फ फिजिकल गिरना नहीं है, जिंदगी की हर रुकावट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी वजह और समाधान। बच्चे आखिर क्यों हार मान लेते हैं, रुकावटों से क्यों डरते हैं? सबसे पहला, शारीरिक स्वास्थ्य का अभाव, लैक ऑफ फिजिकल हेल्थ। ये अक्सर मूल कारण होता है कि बच्चे जल्दी से हार मान लेते हैं या ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहते। एक कमजोर शरीर उनके आत्मविश्वास को कम करता है। दूसरा, स्क्रीन एडिक्शन और गलत समझ। स्क्रीन एडिक्शन के चलते उन्हें सब कुछ आसान लगने लगता है। जैसे वीडियोस में वो देखते हैं इजी इजी, वो समझने लगते हैं कि लाइफ बहुत सिंपल और इजी है और वो मुश्किलों से मतलब ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स से दूर भागने लगते हैं। तीसरा, संघर्ष का अनुभव ना होना।
लैक ऑफ एक्सपोजर टू द स्ट्रगल। अगर उन्होंने घर पे या सराउंडिंग में सब अच्छा ही देखा है, जहाँ सब बस सही चल रहा है, पापा से कुछ मांग लो वो झट से ला देते या कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते, या आसपास कोई तकलीफ में नहीं है। मैं मानता हूँ आप कहेंगे निगेटिव दुनिया क्यों दिखाए, पर ये एक वजह है। चौथा, मेंटल ब्लॉक या ट्रोमा। न जाने शायद कब हम ये गलती कर बैठते हैं। हम उन्हें डेंजर जोन से बचाने के चक्कर में ये मत करो वो मत करो, बस शांत बैठे रहो कहते हैं। ये एक मेंटल ब्लॉक बना देता है। या कई बार छोटे से हादसे के बाद हम उन्हें कहते हैं देखा मैंने कहा था ना ये मत करना, अब इसके आगे ये चीज बिल्कुल नहीं करना। बस इतना काफी है उनका डर ट्रोमा में बदलने के लिए। पांचवा, कुछ करने की चाह ना होना। ये बहुत ही कम बच्चों में होता है, पर होता है। वो बस शांति से स्क्रीन देखना चाहते हैं या सिर्फ बैठे रहना चाहते हैं। ये एक कंफर्ट जोन है जो उन्हें ऑब्स्टेकल या एफर्ट्स मतलब अवरोध से खुद को दूर रखने में मदद करता है। तो चलिए अब देखते हैं इन समस्याओं के समाधान क्या है। सबसे पहला, स्वस्थ शरीर का महत्व समझाएं। उनकी हेल्थ का ख्याल 6 साल तक की उम्र तक तो पूरी तरह हमें ही रखना होगा, पर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें समझाएं कि खाने से हमें ताकत मिलती है और अच्छा खाना खाना है। उनसे कहिए जो उन्हें पसंद है, जैसे भागना, घूमना, पढ़ाई या मस्ती। हर चीज के लिए ताकत जरूरी है, स्वस्थ शरीर जरूरी है। ये आपको बार बार उन्हें अलग अलग तरीकों से बताना होगा, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है जो आगे जाकर मजबूत बन सकता है। ये सच ना छोड़ दीजिए कि हमारे वक्त तो ऐसा नहीं था या हम तो ऐसे थे, जैसा जमाना वैसा बनना होगा। बेटे को देश का अच्छा नागरिक बनाना है तो मेहनत लेनी होगी, इस जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते। और देखिए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना सुंदर है। बड़ा होके जब बेटा कामयाब बनेगा, रिटर्न में भले ही हमें कुछ ना दे, हमें गर्व महसूस होगा, एक सक्सेस फील होगा। स्क्रीन टाइम कंट्रोल और पॉजिटिव कंटेंट। स्क्रीन एडिक्शन एक दिन में तो नहीं हटेगा, ये जेन अल्फा है, बिना स्क्रीन के जीने वाले नहीं है। साइकोलॉजिस्ट या आइडियलिस्ट जो चाहे कह ले, लेकिन जो सच है वो है। पर हम इन्हें धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। जो वो देख रहे हैं उसे तो कम से कम बदल ही सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरीज या जो उन्हें अंदर से पसंद है वो दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपके बेटे को प्लैनेट्स या सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो उन्हें वो स्टोरी दिखाइए कि कैसे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखने से पहले मेहनत ली। सच्चाई से रूबरू कराइए, एक्सपोजर टू द रियलिटी। बेटे को सच्चाई पता चलने दो। हाँ, हमारे पास इतना ही पैसा है, ये हमारी लिमिटेशंस है। मन को मोड़ना भी सिखाना है और फिर से संभल के हंसना भी सिखाना है। उसे दिखा दो, भले वो चीज हम ना ले पाए, लेकिन पापा तुम्हारे साथ है। जब बेटा पापा के साथ खेलता है ज्यादा खुश रहता है। उसे चीजों से ज्यादा इंसानों से लगाव होता है। दोस्तों, हम मिडिल क्लास है, हमें लिमिट में रहते हुए सब बैलेंस करना है। हाँ, हम सोचते हैं कि मेरे बेटे को यह तकलीफ ना झेलनी पड़े, लेकिन हकीकत आज की यही है और हमें अपने बेटे को मानसिक रूप से सबल बनाना होगा। अगली बार उनकी पसंद की चीज लेने से पहले उनके लिए एक छोटा सा टास्क दो, रिवार्ड के जैसे वो चीज खरीद के दो। इससे वो स्ट्रगल समझेंगे। चौथा, अनुभव लेने दे, अलाउ द एक्सपीरियंस। बाप का मन तो बाप का मन होता है, सिर्फ माँ नहीं। एक भारतीय बाप भी हमेशा यही सोचता है मेरा बेटा हर संकट से दूर रहे, लेकिन क्या ऐसा करने से वो जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? क्या आप बिना संकट को मुंह तोड़ जवाब दिए आगे बढ़ सके? बिल्कुल, हमें उन्हें बचाना है, लेकिन कुछ चीजों में उन्हें अनुभव लेने देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि जान का खतरा हो तो भी अनुभव लेने दे। मेरा ये कहना है कि अगर छोटी मोटी चोट लगने से उसे समझ आए कि हाँ ये चीज गर्म है, इससे ऐसा महसूस होता है। आइडियलिज्म की बजाय अनुभव को महत्व दे। अपने बेटे को वो महसूस करने दो, लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है।
हमें इसके आगे उन्हें बताना होगा कि हमें सिर्फ इतनी दूरी बना के रखनी है, दूर नहीं भाग जाना। उसे प्रात्यक्षिक करके दिखाइए। देखो, मैं इतनी दूर हाथ रख रहा हूँ लेकिन मेरी त्वचा नहीं जल रही। बेटा अपने पापा से हिम्मत लेते हैं। हम उनके टॉप मोस्ट लर्निंग रिसोर्स है। भले ही हम सच में कोई हीरो ना हो, लेकिन बेटों के लिए हम हीरो है। जितना हो सके अपनी इमेज मेंटेन करेंगे। 5वां, रोचक गतिविधियों में शामिल करना। इन्वॉल्व देम इन एंगेजिंग एक्टिविटीज। कुछ करने की चाह न होना बहुत कम होता है, जैसे मैं बचपन में था। इस केस में आपको मोटिवेशनल के साथ इंस्पायरिंग भी होना होगा। उसे खुद का एक्टिविज्म दिखाना होगा, उनके पसंद की चीजों से उत्साह भरना होगा, चैलेंजेस और टास्क में इन्वॉल्व करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें उसे अट्रैक्ट कर सकती है। पजल सॉल्विंग जैसी एक्टिविटी उसका डोपामाइन बूस्ट कर सकती है, जिससे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड और ऑब्स्टेकल्स को सही नजरिए से देखना सीखेगा। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जैसे हमारे पापा आज भी हमें हीरो जैसे लगते हैं। कैसे उस जनरेशन ने इतनी हिम्मत दिखाई है, ये हम सोचते हैं, आज भी सोचते हैं। तो मौका हमें मिला है बेटे का हीरो बनने का। उनके हीरो है हम। दुनिया के लिए ना सही, बेटे के लिए तो है। कोशिश पूरी करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सलाह नहीं गाइडेंस लगी हो और मेरा काम सही से हुआ हो। तो इस हफ्ते हमारा चैलेंज है, बेटे को उसकी पसंद की चीज लेने से पहले कोई छोटा सा स्ट्रगल वाला टास्क दे और उसके बाद वो चीज रिवार्ड में खरीद के दे और हमें कमेंट में बताए कि आपका अनुभव क्या था। अगले एपिसोड में और किसी नए प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।